योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, नियमित अपनी श्वास करें। हम योग करें, योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, नियमित अपनी श्वास करें। हम योग करें। योग मिटाए रोग अब तक सुनते आए, हम भी क्यों ना आज से इसको अपनाएं। योग मिटाए रोग अब तक सुनते आए, हम भी क्यों ना आज से इसको अपनाएं। हम योग करें, योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, और नियमित अपनी श्वास करें। हम योग करें। योग ही तो है सार सारे अभ्यासों का, इसमें राज है लंबी आयु और सांसों का। योग ही तो है सार सारे अभ्यासों का, इसमें राज है लंबी आयु और सांसों का। हम योग करें, योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, और नियमित अपनी श्वास करें। हम योग करें। देता है संदेश हमको विश्व शांति का, आओ करें अब शंखनाद हम योग क्रांति का। देता है संदेश हमको विश्व शांति का, आओ करें अब शंखनाद हम योग क्रांति का। हम योग करें, योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, और नियमित अपनी श्वास करें। हम योग करें, योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें, और नियमित अपनी श्वास करें।
सवेरे उठकर मन से, सुबह सवेरे उठकर मन से करो अगर व्यायाम, सुबह सवेरे उठकर मन से करो अगर व्यायाम। सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम, सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। स्वस्थ शरीर में वास करेगा सुंदर उजला मन, स्वस्थ शरीर में वास करेगा सुंदर उजला मन। हर पीड़ा फिर दूर रहेगी, होगा सुदृढ़ तन, हर पीड़ा फिर दूर रहेगी, होगा सुदृढ़ तन। रोग विकार सब दूर रहेंगे, खुश होगा परिवार। कसरत और व्यायाम से सबकी नैया होगी पार। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। हमारा जीवन है, करे निरोगी काया। योग हमारा जीवन है, करे निरोगी काया। धनी वही है, बली वही है, जिसने इसको पाया। धनी वही है, बली वही है, जिसने इसको पाया। भोग विलास और अधिक कमाई, लोभ करो ना भाई। समय निकालो भाग दौड़ से, लेकर बैठो चटाई। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। सर शुरू करें, शुरू कर दीजिए सर। सर शुरू कर दीजिए। सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान दिल्ली, महाराष्ट्र प्रांत विधर्म विभाग द्वारा आयोजित रीढ़ एवं कमर दर्द निवारण शिविर के 7वें और अंतिम दिन के अंदर में आए हुए सभी मेरे अधिकारीगण, साधक साधिकाएं का अभिनंदन है। सभी को मेरा प्रणाम। पद्मासन,
दोनों टांगों को सीधा करें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दाई टांग को मोड़ते हुए एड़ी को नाभि के बाईं और पेड़ ऊपर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को इस प्रकार नाभि के दाईं और पेड़ ऊपर स्थित करें कि दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। दोनों घुटने पृथ्वी पर हो, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर एवं गर्दन सीधी। जिन्हें घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है वो पद्मासन ना लगाया करें। पद्मासन लगाने से रक्त टांगों में धीरे धीरे कम जाता है, बचा हुआ मस्तिष्क में ध्यान के लिए उपलब्ध होता है। रीढ़ स्वतः ही सीधी रहती है। रीढ़ सीधी होने पर रक्त भ्रमण परिपूर्ण होता है। गहरा लंबा श्वास। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। पेट को ढीला करके शने शने श्वास को कंठ तक भरें। इसी प्रकार श्वास को छोड़े बोलें। श्वास बाहर निकालने पर और श्वास भरने पर मूल बंध का अभ्यास करें। श्वास को बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयास पूर्वक पिचकाएं, पर आनंद भरने में आनंद पूर्वक श्वास भरें। गहरे श्वास में पेट, मध्य तथा फेफड़े प्रभावित होते हैं। इन्हीं तीनों भागों को प्रभावित करते हुए जिस श्वास की अवधि बढ़ा दी जाती है उसको लंबा श्वास कहते हैं। गहरे श्वास में पैरों के नख से लेकर सिर की चोटी पर्यंत शरीर में प्राण का समान रूप से विचरण होता है। फल स्वरूप रक्त भ्रमण के परिपूर्ण होने से समग्र अंग एवं प्रणालियां स्वच्छ होती है और आगे की क्रियाओं में विशेषता एकाग्रता में सहयोगी है। ओम की ध्वनि 3 बार, तत्पश्चात गायत्री मंत्र उच्चारण भावार्थ सहित। ध्वनि 2:1 के अनुपात में, स्वर मधुर, श्रद्धा युक्त, लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक समान। ध्वनि समाप्ति पर शेष श्वास भी बाहर निकालें। उसके पश्चात श्वास भरकर दूसरी श्वास, तत्पश्चात तीसरी आवृत्ति। ध्यान ध्वनि पर। ओम ध्वनि में मन सांसारिक वस्तुओं से हटकर ओम ध्वनि पर स्थिर होने लगता है। इस प्रकार हमारी समग्र ज्ञानेंद्रियां मन सहित अंतर्मुखी, एक रस एवं केंद्रित होती है। इस अवस्था में जो भी कार्य प्रारंभ होगा उसमें जय होंगी। लीजिए गहरा लंबा श्वास और शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन से बाहर आ जाएं।
दोनों टांगे सीधी करके बैठे, धीरे धीरे आंखें भी खोल लें। आसन पर खड़े हो जाएं। ताड़ासन। एड़ियों पंजों को मिलाकर खड़े हों। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सिर पर रख दें। हाथों को आसमान की ओर ताने। एड़ियां उठ जाए और हथेली का रुख आसमान की ओर हो। धीरे धीरे सिर पर खिंचाव को बना के रखें। इस प्रकार से 4 आवृत्तियां और कर लें। ऊपर खींचिए पूरे शरीर के ऊपर। भुजाएं कानों के साथ में सटी हो। इस क्रिया को श्वासों के साथ में भी कर सकते हैं, बगैर श्वासों के भी कर सकते हैं। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस। ऊपर वापस। ऊपर। तानिए भुजाओं को। अब धीरे धीरे पैरों के पंजों के बल के ऊपर में अपने आसन पर आगे पीछे चलना है, बहुत धीरे धीरे, धीमी गति से। प्रभाव को महसूस करें। पूरी रीढ़ के ऊपर में, रीढ़ के साथ की मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है। धीरे धीरे चलें। अपने आसन के मध्य में आकर खड़े हो जाएं और एक बार शरीर को पूरा ऊपर और खींचें। बहुत धीरे से पैरों की एड़ियां नीचे रखें और दोनों हाथ बगल से धीरे धीरे वापस नीचे ले आए। बहुत धीरे धीरे ले आएंगे, क्रिया को करेंगे। श्वासों को सामान्य करें। तिर्यक ताड़ासन। ये अभी हमारे दोनों आसन है। हम ये शंख प्रक्षालन की जब क्रिया करते हैं उसमें ये दोनों आसन हम करते हैं। इस आसनों से हमारी कब्ज भी दूर होती है। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो। हथेलियों का रुख आकाश की ओर रखते हुए उंगलियों को परस्पर फंसाते हुए ऊपर ले जाएं। हाथ सीधे वो कानों को छूते हुए हो। अब अपने हाथों को हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ करें। हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ करेंगे। अब भुजाएं कानों के साथ में सटाते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुके। आगे से बिल्कुल नहीं झुके, जितना संभव हो उतना झुकेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार रुके। वापस। अब बाईं ओर। हमारी रीढ़ दाईं और बाईं ओर झुक रही है, मुड़ रही है। वापस। ये हमारी एक आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से 4 आवृत्तियां और कर लें। रीढ़ पे होने वाले प्रभाव को महसूस करें।
आवर्ती पूर्ण होने के बाद में दोनों हाथ बगल से धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। पूर्व स्थिति में वापस, दोनों हाथ बगल से धीरे धीरे वापस नीचे। आसन पर बैठ जाएं, बैठकर कुछ क्षण का विश्राम। आज हमें योग निद्रा करना है, इस कारण से हमने कुछ आसनों को विराम दिया। आज जो आसन हम 6 दिन में किए हैं वो आसन छोड़ के बाकी के आसन हम करेंगे। दोनों टांगे सीधी करके बैठे, बैठकर विश्राम। गोमुख आसन। दाईं टांग मोड़कर बाईं के नीचे से निकालकर एड़ी पर बैठे। दाईं टांग मोड़कर बाईं के नीचे से निकालकर एड़ी पर बैठे। अब बाईं टांग को मोड़कर इस प्रकार रखें कि घुटने पर घुटना आ जाए। बाईं एड़ी नितंब के पास हो। बाईं भुजा को ऊपर से तथा दाईं भुजा को नीचे से कमर पर लाते हुए उंगलियों को आपस में फंसा दे। ऊपर वाली भुजा का कंधे से कोहनी तक का ऊपर भाग सीधा वो कान से सटा हुआ। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। ध्यान मूलाधार चक्र पर। सर्वाइकल एवं डोर्सल क्षेत्र की विशेष मांसपेशियां, विशेषता T2 गोटी, कोरोनरी धमनी सहित का मूल भाग प्रभाव में आता है। पूर्व स्थिति में वापस, दोनों टांगे सीधी। अब बाईं टांग मोड़कर दाई के नीचे से निकालकर एड़ी पर बैठे। बाईं टांग को मोड़कर दाई के नीचे से निकालकर एड़ी पर बैठे। दाईं टांग को मोड़कर इस प्रकार रखें कि घुटने पर घुटना आ जाए। दाईं एड़ी नितंब के पास हो। दाईं भुजा को ऊपर से तथा बाईं भुजा को नीचे से कमर पर लाते हुए उंगलियों को आपस में फंसा दे। ऊपर वाली भुजा का कंधे से कोहनी तक का भाग ऊपर सीधा पर कान से सटा हुआ। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। ध्यान मूलाधार चक्र पर। रीढ़ और उसके आजू बाजू की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में। कमर का भाग पूरा प्रभाव में। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस, दोनों टांगे सीधी। पूर्ण आसन। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं कमर के पीछे निकट करें, अंगुलियां अंगूठे मिलाएं। हथेलियों और एड़ियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए शरीर ऊपर उठाएं। पंजों को धरती के निकट से निकट करने का प्रयास। अंगूठे मिले, पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगे, घुटने सीधे, गर्दन सीधी रखें। ध्यान मणिपुर चक्र पर। सर्वाइकल स्लिप डिस्क के दोष दूर। पूरी रीढ़ प्रभाव में। अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे।
नए साधक है, यदि उनसे लगता है कि नहीं रुक पा रहे हैं तो दोबारा करें। पुराने साधक जब तक यहाँ से कहा नहीं जाता जब तक पूर्व स्थिति में नहीं आएंगे। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस श्वासें सामान्य करें। वज्रासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां दाईं और आसन पर रखें, दोनों टांगे मोड़े, एड़ियां खुली, पैरों के अंगूठे मिले, एड़ियों के मध्य बैठे, कमर गर्दन सीधी, हथेलियां घुटनों पर। श्वासों को सामान्य करें। सुप्त वज्रासन, वज्रासन में बैठकर पैरों को दाएं बाएं खोले, बीच स्थान में बैठे। आप टखने पकड़े, दाईं कोहनी पृथ्वी पर टिकाएं, फिर बाईं टिकाएं, कमर पृथ्वी पर, घुटने मिले तथा पृथ्वी पर रहें। अब दोनों भुजाएं सिर की ओर ले जाते हुए ताने, कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। अब हथेलियों को सिर के नीचे ले आए, श्वास सामान्य करें, स्थिति स्वाभाविक, ध्यान अनाहत चक्र पर अपनी क्षमता के अनुसार रुके, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करेंगे इस आसन में शरीर से। सर्वाइकल भाग में रक्त की पूर्ति, रीढ़ पर अधिक खिंचाव। अब वापसी के लिए पहले टखने पकड़े, दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठे। वापस आ जाए। पीठ पर विश्राम, पीठ के बल लेट जाए, पीठ पर लेट जाए। रीढ़ अपने नैसर्गिक स्थिति में आती है। मरकट आसन रीढ़ संबंधित। एड़ियां पंजे मिलाए, पंजे ताने, घुटने सीधे हो, दोनों भुजाओं को दाएं बाएं फैलाकर कस दें। अब दोनों टांगों को दाएं से बाएं बड़े बड़े गोलाकार में घुमाएं। दोनों टांगों को ऊपर उठा ले, पहले दाएं से बाएं बड़े गोलाकार में घुमाएं। अपनी क्षमता के अनुसार राउंड लगाएंगे। रीढ़ के सभी भाग प्रभाव में आते हैं। रीढ़ लचीली तथा उसके दोष दूर होते हैं। पूर्व स्थिति में वापस आकर दोनों एड़ियां नीचे रख दें, श्वास को सामान्य करें। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करेंगे। दोनों एड़ियों को पहले ऊपर उठाएं, बड़े से बड़े गोलाकार में घुमाएं।
धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। दोनों एड़ियां नीचे, हाथ की स्थिति वैसी रहने दें, श्वासों को सामान्य करें। अब दोनों टांगों को एक साथ ऊपर उठाएं, एड़ियां पंजे मिलाकर, पंजे तानते हुए गोलाई में आगे से पीछे निश्चित आवृत्तियां कर लें। ऊपर उठाएं दोनों पंजों को, आगे से पीछे करें, दाएं बाएं नहीं, आगे पीछे, जैसे हम दोनों पैरों से साइकिल को घुमाते हैं उस प्रकार से। हाँ, इस क्रिया को विपरीत दिशा में भी कर ले, 2-3 आवर्तियां। रीढ़ के दोष, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क व कमर में दर्द इससे दूर होते हैं। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस, दोनों टांगे सीधी, हाथ की स्थिति वैसी रहने दें, श्वास को सामान्य करें। अब दोनों टांगों को के पंजों को इतना ऊपर उठाएं कि पंजे देख सकें। दोनों पैरों के पंजों को इतना ऊपर उठाएं कि हम पंजों को देख सकें। अब दोनों टांगों को दाईं और दूर से दूर पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठाए रखें। दाईं ओर ले जाएंगे दोनों पैरों की टांगों को, दोनों टांगों को। धीरे धीरे वापस आते हुए बाईं ओर, गर्दन हमारी विपरीत दिशा में घुमाए। दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में आकर स्थिर होंगे और बहुत धीरे धीरे पैरों की एड़ियों को नीचे रखेंगे, पटकेंगे नहीं। हाथ की स्थिति वैसी रहने दें, श्वासों को सामान्य करें। अब दाईं टांग को बगैर घुटने मोड़े ऊपर ले जाकर 90 डिग्री तक बना ले। पैर घुटने से सीधा रखें। अब पैर के पंजे को ले जाना है बाईं ओर और गर्दन को दाहिनी ओर। पैर का अंगूठा नीचे आसन से लगाने का प्रयास करेंगे और दायां कान भी आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। हमारी भुजा ऊपर ना उठे, ध्यान रखें। पैर घुटने से सीधा रखें। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आए। पैर 90 डिग्री तक पहले ऊपर ले जाएं। बहुत धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे। अब यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाईं टांग को बगैर घुटने मोड़े 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। पैर घुटने से सीधा करें। बगैर घुटने मोड़े दाईं ओर ले जाएंगे। गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। पैर का अंगूठा नीचे आसन से लगाने का प्रयास, बायां कान आसन से लगाने का प्रयास। रीढ़ का ऊपरी भाग व निचला भाग विपरीत दिशा में मोड़ने से लचक आती है।
धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। पैर को 90 डिग्री पे पहले सीधा करें, फिर बहुत धीरे धीरे नीचे ले आए। हाथ की स्थिति वैसी रहने देंगे, श्वास सामान्य करें। इस क्रिया को एक बार और करेंगे। दाएं पैर को बगैर घुटने मोड़े 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। पैर का अंगूठा बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर। रीढ़ पे होने वाले प्रभाव को देखें। पूर्व स्थिति में वापस, पैर 90 डिग्री पे, बहुत धीरे धीरे एड़ी नीचे रखें। बाएं पैर को बगैर घुटने मोड़े 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। पैर घुटने से सीधा, बगैर घुटने मोड़े दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। पैर का अंगूठा आसन से लगाएं, बायां कान आसन से लगाएं। बहुत सुंदर आसन है। हमारे कमर में, पीठ में, कोई भी भाग में दर्द है, इससे दूर होता है। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस ले आए। धीरे धीरे एड़ी नीचे वापस, श्वास सामान्य। दोनों हाथ नीचे वापस। योग निद्रा के लिए हम स्थिति बनाएंगे। जो साधक अपने साथ में चादर लेके आए हैं वो ओढ़ ले। जल्दी जल्दी स्थिति बनाएं। आज हमारे पास में समय की मर्यादा है। योग निद्रा क्या है, पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद में हम प्रक्रिया में आएंगे। अपने आसन पर लेट जाएं। अपना जो ओढ़ने के लिए चादर लाया है वो ओढ़ लिया हमने। योग निद्रा आज के तनावग्रस्त मानव के लिए सजग नींद लेने की ठीक, सरल तथा शीघ्र प्रभावित करने वाली ध्यान की विधि है। यह शव आसन की लंबी और अधिक गहराई वाली स्थिति है जो 20 मिनट से 1 घंटे तक की जाती है। यह मन को एकाग्र करने तथा शरीर और मन को तनाव मुक्त करने और शिथिलीकरण की सर्वोत्तम विधि है। इससे भावनात्मक असंतुलन दूर होता है तथा पुनः नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यह मन और शरीर के आपसी संबंध के आधार पर चेतना के विस्तार को तीव्रगामी करती है। अवचेतन मन में छिपे रोगों के कारण नष्ट होने से हम स्वस्थ हो जाते हैं। यह मानसिक व शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए सफल विधि सिद्ध हुई है। इससे मन और शरीर को 1 घंटे में 4 घंटे की निद्रा के समान विश्राम मिलता है। योग निद्रा में सोना नहीं है, परंतु मन को उसी तरह शिथिल या तनाव मुक्त करना है जैसे गहन निद्रा में। इसे हम सजग चेतन निद्रा कहते हैं। योग निद्रा के समय हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां लाभदायक रसायनों का उत्पादन करती है। सेरोटोनिन तत्व से मन शांत होता है, जिससे आध्यात्मिक शक्तियों का उदय होता है। यह शरीर, मन और मस्तिष्क के लिए आनंद की अवस्था है। योग निद्रा से शारीरिक थकान, मानसिक तनाव एवं भावनात्मक असंतुलन दूर होता है। शरीर की टूट फूट ठीक होती है।
कार्य क्षमता बढ़ती है, इससे मन शांत एवं अंतर्मुखी होता है। यह ध्यान की शक्तिशाली प्रक्रिया है। सूक्ष्म शरीर ठीक होता है, स्नायु मंडल पुष्ट होता है, सभी प्रणालियां क्रियाशील होने से सभी विकार दूर होते हैं। इस समय लिए गए संकल्प हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान वर्धन बढ़ता है। सकारात्मक अनुभूतियों से उपयोगी हार्मोन पैदा होते हैं। बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान वर्धन एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है। अल्पकाल में शरीर ऊर्जा से ओतप्रोत, मानसिक प्रफुल्लता एवं पूर्ण विश्राम मिलता है। मन स्थिति शांत होने से अनिद्रा से छुटकारा मिलता है। अर्ध चेतन या अचेतन मन में संचित संस्कारों को योग से अनिद्रा से छुटकारा मिलता है। अर्ध चेतन या अचेतन मन में संचित संस्कारों को योग निद्रा बाहर निकाल देती है, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। मन पूर्ण नियंत्रण में आता है, जिससे मन को सकारात्मक उपयोगी विचारों के लिए तैयार किया जा सकता है। इससे हमारे चयापचय, हृदय की धड़कन और ऑक्सीजन की खपत में काफी कमी आ जाती है और मस्तिष्क में अल्फा तरंगे प्रभावित होने लगती हैं। इससे रक्तचाप में गिरावट आने से शांति का अनुभव होने लगता है। भोजन के 2 घंटे के पश्चात कभी भी अभ्यास कर सकते हैं। तेज हवा से बचें। खुले स्थान में शरीर को कपड़े से ढककर रखें, क्योंकि योग निद्रा में शरीर का ताप कम होता है। शरीर सीधा लेकिन तना हुआ ना हो। मन को विचारों से शून्य करें। पैरों में सुविधाजनक फासला बनाएं। दोनों पैरों के पंजे दाएं बाएं लेट जाएं। भुजा शरीर से हल्की दूरी पर हो। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर हो। अंगुलियां सीधी और ढीली हो। आपने केवल शब्दों पर ध्यान देते हुए शारीरिक मानसिक स्थिति को शब्दों के अनुकूल बनाना है और पश्चात इस क्रिया का सीधा प्रभाव देखोगे। सर्वप्रथम पैर के अंगूठे से सर तक तथा सर से पैर के अंगूठे तक हम शरीर का मानसिक अवलोकन करें। दोनों पैरों को ढीला करें। टखने ढीले हो जाएं। पिंडलियां ढीली हो जाएं। दोनों घुटने ढीले। नितंब और दागड़ी का भाग ढीला। पेट का निचला हिस्सा ढीला। पेट का ऊपरी भाग ढीला। डायफ्राम, फेफड़े, पसलियां, वहां की मांसपेशियां ढीली। हृदय की धड़कन को सामान्य से कम होते महसूस करें।
कंधों वाले भाग को ढीला करें। कोहनियां तथा बाजुएं ढीली हो जाएं। कलाई तक और दोनों हाथों की हथेलियां, अंगुलियां, ऊपर का भाग और ऊपर का पृष्ठ भाग हथेलियों का ढीला हो जाए। गर्दन वाले भाग को देखें और मन से आदेश दें कि वह हिस्सा भी ढीला हो जाए। नीचे का जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, दोनों नासापुट, दोनों आंखें, भौं और पलकों को ढीला करते हुए माथे वाले भाग को भी ढीला करें। दोनों कान, सर का ऊपरी भाग, सर का पिछला भाग, गर्दन के बीच से जाने वाली जो रीढ़ की 7 गोटियां हैं, जिससे हम सर्वाइकल कहते हैं, उन्हें ढीला करें। T1 से T12 तक ऐसे 12 गोटियां हैं, उनको ढीला करें। लंबर की 5 गोटियां और अंतिम 2 गोटियों को ढीला करें। गोटियों के बीच की जगह जिसे डिस्क कहा जाता है और वहां से निकलने वाला मूल स्नायु भाग ढीला करें। पूरी रीढ़ को देखें, पूरी रीढ़ ढीली हो गई। टांगों की यात्रा करते हुए पैर के अंगूठे तक जाएं। नितंब और पेट वाला भाग ढीला हो जाए। फेफड़े, पूरे धड़ को ढीला करें। धड़ ढीली हो जाए, बाजुएं ढीली हो जाए। गर्दन, मुखमंडल, कपाल ढीला हो गया। मैं दृष्टा रूप से इस धरती माँ के गोद में पड़े हुए इस ढीले शरीर को देख रहा हूं। शव आसन मुझे स्थूल से सूक्ष्म शरीर की ओर ले जाने का मार्ग है। शव आसन में सभी मांसपेशियां, सभी सिस्टम, ऑर्गन्स शिथिल होने के कारण वहां पर रक्त प्रचुर मात्रा में पहुंचने लगता है। मेरे शरीर से दोष बाहर जाते हैं। मेरा नर्वस सिस्टम सशक्त बनता है, सक्रिय बनता है। मेरा मन शांत होता है। मैं शवासन लगाने जा रहा हूं। मन में भावनाएं बनाएं कि यह शरीर किस तत्व से बना है। ये हड्डियां, ये मांस, ये चर्बी शरीर में कहां से आई है।
दूसरा विचार मन में भाव लाएं, शरीर और मिट्टी एक है। शरीर और मिट्टी एक है। शरीर ढीला, शरीर ढीला, शरीर ढीला और ढीला, ढीला, ढीला। इस मिट्टी पर पड़ा हुआ शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर से मोह खत्म करके इसे मिट्टी में मिला दीजिए। छोड़िए इससे मोह, आसक्ति को खत्म कर दें। मन में ऐसा भाव बनाए, शरीर में बहता रक्त पानी का बदला हुआ रूप है। जब मेरे प्रभु इसे लाल रंग में रंग के इसे हृदय के माध्यम से मेरे शरीर की रक्त नलिकाओं के अंदर प्रभावित करते हैं तो वह रक्त नहीं जीवन बन जाता है। अतः रक्त और जल एक ही है, जल और रक्त एक ही है। जल जीवन है, जल जीवन है, ऐसा मन में भाव लाएं और शरीर को एकदम ढीला कर दें। अब केवल अपने नासाग्र पर अपने मानसिक एकाग्रता को स्थिर करें और देखें कि वहां से श्वास प्रश्वास की क्रिया किस प्रकार चल रही है। श्वास का आवागमन, श्वास का आना और जाना मन की आंखों से देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, स्वतः स्वैच्छिक क्रिया है, कोई छेड़छाड़ नहीं। हर श्वास के साथ ओम का जाप करें। जब श्वास भीतर आए तो भी ओम, जब श्वास बाहर जाए तो एक, जब श्वास भीतर जाए तो ओम, जब श्वास बाहर जाए तो 2। ऐसे 11 श्वासों की गिनती गिनें। अपने प्रभु को साक्षी बनाएं और मन में भाव लाएं, योग साधना मुझे केवल शारीरिक आरोग्यता ही नहीं देती, मेरी मानसिक स्थिति को भी अच्छा बनाते हुए मेरे अंतःकरण को शुद्ध करने में और जीवन को सार्थक करने में कारगर है। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने बचे जीवन में हर दिन की दिनचर्या का शुभारंभ योग साधना से शुरू करूं और समाज में दूसरों को योग मार्ग पर चलने की प्रेरणा दूं। दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनूं, दूसरों के लिए प्रेरक बन जाऊं।
ऐसा संकल्प करें। अपने नासिका से आती जाती श्वास को देखें। पूरे शरीर को देखें। शरीर को पूरे तरह और तनाव मुक्त करें। अपने पूरे शरीर को पूरे तरह, मन को और तनाव मुक्त करें। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। दाहिनी और करवट लेकर अपने आसन पर उठकर बैठे। जो साधक यदि पास में सोए हैं, वो नींद में आए हैं, तो बिल्कुल उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपनी इच्छा से उठेंगे वो। आज की हमारी वार्ता, हमारी जो त्रैमासिक पुस्तिका आती है योग मंजरी, उसका एक पुष्प मैं दिखा रहा हूं। आशीष, थोड़ा कैमरे को इस तरफ करो। ये हमारा योग मंजरी का पुष्प है। नया पुष्प भी हमारा आ गया है। यह योग मंजरी पुस्तिका के बारे में कुछ बातें करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में शांति प्रार्थना और शांति पाठ लेंगे। योग मंजरी भारतीय योग संस्थान द्वारा प्रकाशित होने वाली एक ऐसी रंगीन त्रैमासिक पत्रिका है जो कि योग साधकों व अन्य पाठकों को योग के विषय में उनकी जानकारी बढ़ाकर ज्ञानवर्धन करने वाली है। योग मंजरी योग के प्रचार व प्रसार का सबसे सरल व प्रभावकारी माध्यम है। यह पत्रिका वर्ष 1978 से नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लेख प्रकाशित होते हैं। इसके अब तक के 44, हमारा ये जो है 44वां पुष्प है, 44 विषय प्रकाशित हो चुके हैं। इस वर्ष यह हमारा जो है विद्यार्थी विशेषांक के ऊपर में आधारित आया है, लेख जो आया है। योग मंजरी भारतीय योग संस्थान के उद्देश्य भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन तथा मानव मात्र का कल्याण व सर्वे संतु सर्वे भवंतु सुखिना की अभिव्यक्ति का माध्यम है। पूरे भारत में योग मंजरी 2 लाख से अधिक परिवारों में जाती है। विविधता लिए हुए एक सर्वांगीण पत्रिका है जिसमें महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग, रोगों के कारणों और निवारण के उपायों, मौसम के फलों की उपयोगिता और लाभों का वर्णन सरल और सहज भाषा में पढ़ने को मिलता है। लोगों को संस्थान की कक्षाओं में साधन करने में और उसके अधिकारियों के मार्गदर्शन से किस प्रकार पुराने से पुराने रोगों से मुक्ति मिली, इसकी जानकारी जिन खोजा 3 पाइयां नामक स्थायी स्तंभ में मिलती है और जो इसकी विशेषता का परिचायक है। जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाली, सद्बुद्धि प्रदायक और सन्मार्ग की ओर ले जाने वाली बोध कथाएं छोटे बड़े सभी को आकर्षित करती हैं। इसकी भाषा इतनी सरल और सहज है कि जो लोग योग से नहीं जुड़े उन्हें भी योग जैसा विषय सरलता से समझ में आ जाता है। योग मंजरी स्टॉलों या दुकानों पर बिकने वाली पत्रिका नहीं है। यह वेंडर के माध्यम से भी नहीं मिलती, बल्कि संस्थान के साधक सेवा भाव से घर घर जाकर लोगों को इसका सदस्य बनाते हैं। योग मंजरी की एक वार्षिक सदस्यता शुल्क 80 रुपए है तथा 10 वर्षीय सदस्यता शुल्क 800 रुपए है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस बहुमूल्य पत्रिका के सदस्य बने और दूसरों को भी सदस्य बनाकर इस पुण्य के कार्य में भागीदार बने।
रीढ़ गर्दन कमर सीधी करके बैठे, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों के ऊपर में ज्ञान मुद्रा में, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, नेत्र कोमलता से बात। एक बार ओम की दीर्घ ध्वनि का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात हमारी वैदिक प्रार्थना लेंगे। लीजिए गहरा लंबा श्वास और शुरू करें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिरभवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेति। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत अवस्था में रहें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। ऊर्जा को मुखमंडल पर, शरीर पर, तत्पश्चात आंखों में ले आए। आज की साधना को हम यहाँ पर पूरा करेंगे। पिछले 7 दिनों के अंदर में हमने जो शिविर के अंदर में साधना करवाई, वो साधना करते समय, कराते समय यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना है। जो अच्छा हुआ है वो भारतीय योग संस्थान और मेरे अधिकारी गणों का प्रेरणा है। जो बुरा हुआ है वो मेरी तरफ से। धन्यवाद।